एक बहुत ही फेमस क्वेश्चन है जो आज के समय में कई लोग पूछते हैं, क्या साइंस गॉड को प्रूफ कर सकता है? और उन लोगों के मुताबिक इस सवाल का मतलब होता है, क्या साइंस की मदद से गॉड को डिस्कवर किया जा सकता है? सबसे पहले तो हमें प्रूफ और डिस्कवर के बीच के फर्क को समझने की बहुत ज़रूरत है। प्रूफ का मतलब होता है किसी फैक्ट को एस्टेब्लिश करना या किसी सच को साबित करना एविडेंस और आर्गुमेंट्स की मदद से, इसे प्रूफ कहते हैं। और डिस्कवर का मतलब होता है किसी ऐसी चीज़ को ढूंढना जिसके बारे में हमें कुछ नहीं पता, जो पूरी तरह से अनसीन और अननोन हो, और हम किसी डिस्कवरी को आसानी से अपनी आंखों से देख सकते हैं, उसे हम समझ सकते हैं और उसके बारे में बात कर सकते हैं। तो हाँ, इंसान साइंस के जरिए कुदरत को देखकर बहुत ही आसानी से गॉड के होने को समझ सकता है, जिसका मतलब है साइंस साबित कर सकता है गॉड के होने को, चाहे सबूतों के जरिए या उसके बिना भी। लेकिन अब सवाल ये है, साइंस गॉड को प्रूफ कर सकता है लेकिन डिस्कवर क्यों नहीं? तो इसका जवाब उसी गॉड के बनाए हुए इस क्रिएशन में आपको मिल जाएगा। और उन्हीं क्लू के ऊपर इंसानों का बिलीव है। ना कोई इंसान और ना साइंस कोई गॉड को डिस्कवर नहीं कर सकता, लेकिन उस गॉड पर यकीन जरूर करता है। ये दुनिया सिर्फ हमें आजमाने के लिए बनाई गई है और हमें इसे अपनी लिमिटेड एबिलिटी के साथ पास करना है। मान लीजिए आप एक बहुत ही प्रोफेशनल मॉडलर है और आप अपने काम के लिए एक स्ट्रॉन्ग और प्रीमियम सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, और आप एक ऐसे रोबोट को तैयार करते हैं जिसमें सोचने और समझने की क्षमता हो, और आप उसे आजमाना चाहते हो, और आप चाहते हो कि वो रोबोट आपको आसानी से ढूंढ ले। अगर आप थोड़ा लॉजिकली सोचोगे तो उसके पास सिर्फ दो ऑप्शन रहेंगे आपको ढूंढने के, या तो उस रोबोट को आपकी मौजूदगी को साबित करना होगा या आपको एक क्रिएटर के तौर पर कबूल करना होगा। अगर पहले ऑप्शन की बात की जाए तो उन्हें आपको डिस्कवर करना होगा या आपको देखना होगा। लेकिन जाहिर है आप ऐसा नहीं चाहोगे कि वो आपको देखे, क्योंकि ये एक आजमाइश है, और अगर आप उसे दिख जाओगे तो ये टेस्ट मीनिंगलेस रहेगा। तो जाहिर है वो रोबोट आपको डिस्कवर नहीं कर सकता, क्योंकि आप उस बनाए हुए प्रोजेक्ट का हिस्सा नहीं हो, बल्कि उससे बाहर हो। तो अगर वो आपको ढूंढ नहीं सकता तो इसका मतलब ये नहीं कि आप मौजूद नहीं हो। और अगर सेकंड ऑप्शन की बात की जाए, इसमें आप उसे खुद की मौजूदगी के कुछ साइंस और एविडेंस सेंड करोगे और उसे सोचने समझने की शक्ति भी दोगे, तो वो आपको उन्हीं एविडेंस और लॉजिक के जरिए समझ सकता है। ये उसी तरह होगा कि आपने उसे कुछ टिप्स दी है उस टेस्ट को पास करने के लिए। लेकिन अगर वो फिर भी आपकी एग्जिस्टेंस को कबूल ना करे तो इसका मतलब है कि वो बहुत एरोगेंट है। दोस्तों, ये एग्जाम्पल सिर्फ आपको ये समझाने के लिए थी कि क्रिएचर कितने लिमिटेड होते हैं उसके क्रिएटर से। जो प्रोजेक्ट या मॉडल आपने बनाया है वो इन्वायरमेंट के साथ बाउंडेड है, कुछ स्पेसिफिक लॉज और फिजिक्स के साथ, जैसे कि फोर्स, एक्सेलरेशन, मूवमेंट और टाइम स्केल, जो कि आपके कंट्रोल में है। तो जाहिर है वो मॉडल या प्रोजेक्ट सिर्फ उन्हीं चीज़ों को ढूंढ सकता है जिस इन्वायरमेंट के साथ वो जुड़ा हुआ है, और उसकी सीमित सोच के साथ वो उस इन्वायरमेंट के परे कुछ नहीं सोच सकता। अब जरा खुद के बारे में सोचिए। आपका प्रोजेक्ट, ये दुनिया जिसमें आप रहते हो, और ये पूरा यूनिवर्स जो गॉड ने बनाया है, तो आपको नहीं लगता ये एक बॉक्स है और हम एक टेस्ट का हिस्सा है? एक्चुअली बॉक्स भी नहीं, एक बहुत बड़ा क्रिएशन बॉक्स। तो जब हम इस क्रिएशन बॉक्स में हैं, तब हम सिर्फ किसी चीज़ को छू सकते हैं, देख सकते हैं, किसी चीज़ का जायका ले सकते हैं और सुन सकते हैं। फिजिकली वो सब कुछ कर सकते हैं जो इस क्रिएशन बॉक्स में पॉसिबल है। तो ये 5 सेंसेस हमें मदद करते हैं किसी भी चीज़ को डिस्कवर करने के लिए जो फिजिक्स के साथ जुड़ी हुई है। लेकिन कुछ चीज़ें जैसे कि प्यार, फीलिंग, आपका माइंड, इन चीज़ों को आप फिजिकली डिस्क्राइब नहीं कर सकते, और ना ही इन्हें छू सकते हैं, सूंघ सकते हैं, और ना ही देख सकते हैं, और ना ही आप अपनी इन 5 सेंसेस की मदद से प्यार को डिस्कवर कर सकते हैं। अगर आप इन चीज़ों को देख नहीं सकते और ना ही छू सकते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि प्यार मौजूद नहीं है। ऑफकोर्स प्यार मौजूद है, लेकिन हम उसे फिजिकली डिस्कवर नहीं कर सकते, लेकिन आप उसकी मौजूदगी को ज़रूर साबित कर सकते हैं एविडेंस, साइंस और आपके लॉजिक की मदद से। इंसान का रोना उसकी परेशानी और उसकी मायूसी को दर्शाता है। आपका बेहतर काम आपके इंटेलिजेंस और आपके माइंड को दर्शाता है। तो ये मत सोचना कि गॉड इस क्रिएशन बॉक्स के अंदर मौजूद है और आप अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके उसे डिस्कवर कर लोगे, क्योंकि वो आपकी इमेजिनेशन और इस यूनिवर्स से भी बहुत परे है, और हमारे बनाए गए नियम, कानून और ये साइंस से भी काफ़ी बियॉन्ड है। आप फिजिक्स की मदद से उसे नहीं डिस्कवर कर सकते, क्योंकि फिजिक्स सिर्फ उन्हीं चीज़ों को डिस्कवर कर सकती है जो फिजिक्स के नियम के साथ जुड़ी हुई है। लेकिन गॉड इन फिजिक्स के नियम के साथ बाउंडेड नहीं है, और यही वजह है कि आप उसे डिस्कवर नहीं कर सकते। लेकिन हाँ,
आप उसकी मौजूदगी को ज़रूर साबित कर सकते हैं एविडेंसेस और लॉजिक की मदद से। अगर आप नेचर की कॉम्प्लेक्सिटी को बारीकी से देखोगे तो आप समझ जाओगे कि ये खुद नहीं बने, बल्कि इन सारी चीज़ों का क्रिएटर गॉड है। और गॉड ने बड़ी ही खूबसूरती और मैनर के साथ इन चीज़ों को बनाया है। तो आप गॉड को देख नहीं सकते, इसका मतलब ये नहीं कि वो मौजूद नहीं है। इतना विशाल यूनिवर्स बिना किसी मतलब के तो नहीं बनाया गया होगा। गॉड जहाँ भी होगा उस आलीशान जगह से सिर्फ वो ही वाकिफ़ है, और वो यही चाहता है कि आप बिना देखे उस पर बिलीव करें। इसलिए वो इस दुनिया में खुद को कभी रिवील नहीं करेगा सिवाय उसके पावर और नॉलेज के। गॉड ने हमें बनाया है, लेकिन इस दुनिया में हम में उतनी क्षमता नहीं कि हम उसे देख लें। हम अपने क्रिएटर को सिर्फ हेवन में देख सकते हैं। तब तक हमें यही समझना है कि इस वर्ल्ड में हम सिर्फ आजमाइश के लिए मौजूद है। दोस्तों, ये वीडियो मेरी बाकी वीडियो से बहुत ही अलग है। अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं भी किया तो भी चलेगा, लेकिन इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना। आज के लिए बस इतना ही। फिर से मिलेंगे अगले वीडियो में।